दोस्तों, एक कमेंट ऐसा आया था कि क्या ईसाई आदिवासी हैं, और आदिवासी हैं तो कैसे हैं, नहीं है भी तो कैसे हैं। आज हम इसके बारे में थोड़ा चर्चा करने वाले हैं और आप सब जान जाओगे कि आदिवासी क्या ईसाई आदिवासी हैं या फिर नहीं हैं। क्योंकि ये वीडियो मैं स्क्रिप्ट बना करके मैं बना रहा हूँ, क्योंकि अगर स्क्रिप्ट के तहत भी अगर कुछ अगर कम पड़ जाए या फिर कुछ ऐसे परंपरा या फिर उसकी कुछ ऐसे व्यवहार पर अगर कम पड़ जाए तो आप कमेंट कर सकते हैं। क्योंकि हम इस स्क्रिप्ट को 3 भागों में बटा है। पहले शादी और त्योहार और पूजा पाठ या फिर कोर्ट कचहरी, ऐसे स्क्रिप्ट को मैंने तैयार किया है। आप वीडियो में बने रहिएगा, आपको पता चल जाएगा कि आखिर आदिवासी ईसाई हैं क्या, और हैं तो किस तरह से हैं, किस नज़र से आदिवासी ईसाई हैं, आप सबको पता चल जाएगा। सबसे पहले देखते हैं त्योहार, क्योंकि इंसानियत जाति में सबसे बड़ा महत्व देता है त्योहार, जो आदिवासी जनजाति में ये सबसे महत्वपूर्ण रहा है। और इससे लेकर के आदिवासियों का त्योहार बहा, जिसे आप सरहुल कहते हैं, सरहुल त्योहार या फिर सोहराई, मागे और नवाखान या फिर धन कटाई, धन बोहाई या फिर गरम पूजा, ये सब आदिवासी जनजाति में ये प्रचलित है और ये चीज़ को कोई नहीं बदल सकता। जिस तरह से बहा पर्व में आदिवासी लोग मानते हैं और आदिवासी बहा पर्व में अपनी उस सरोल को, जो सरोल फूल को जंगल से काट करके पूजा प्रतीक के थ्रू से संपन्न करते हैं और इसको अपने घर में रखते हैं अपनी विधि विधान के अनुसार। और यही चीज़ ईसाई लोग जंगल से काट करके पूजा प्रतीक ये लोग चार्ज में करते हैं या फिर घर में अपनी 2, 3, 5 जन मिल करके विनती प्रार्थना के माध्यम से ये संपन्न करते हैं। अब बात करते हैं सोहराई। सोहराई की बात करें तो ईसाई लोग में जो जहाँ पशु को रखते हैं उस जगह पे दिया जलाते हैं और उसकी सींगों पर तेल से मालिश करते हैं, लेकिन विनती प्रार्थना के तौर पे रखा जाता है। लेकिन पूजा पाठ जैसे कई तरह की पारंपरिक कर्मकांड नहीं करते हैं। और उस दिन भी पशु को एक पशु के त्योहार के रूप में भी कई आदिवासी लोग, जनजाति लोग, ये परंपरा आज भी बरकरार है। और जब बात करते हैं माघे पर्व, क्योंकि माघे पर्व जब नवंबर दिसंबर में ये मनाई जाती है और नवंबर दिसंबर होने के वजह से, क्योंकि माघे एक अपराध शब्द, एक लोगों के प्रति एक भावनात्मक शब्द है माघे, जिसे अनप शनप बोलती जाती है ये माघे पर्व। और इस चीज को लेकर के ईसाई लोग माघे पर्व नहीं मानते हैं, लेकिन माघे पर्व की जगह बड़ा पर्व, जिसे आप बड़ा दिन के रूप में मान सकते हैं, ये चीज को मानते हैं। और बात आती है आगे कि नवाखान, यानी कि जब किसी खाने के पूर्व या फिर कोई धान कटाई होती है या फिर कोई धान बुहाई करने उपरांत, एक तरफ से पूजा पद्धति की संपन्न करने के उपरांत में ये एक पारंपरिक रूप से विनती प्रार्थना के तौर पे ये दिखाया जाता है, कराया जाता है। और ये चीज नवाखान, जो कि हमारे झारखंड में एक घोड़ा धान के रूप में बहुत प्रचलित है, जो कि आदिवासी लोग यही घोड़ा में, जो भी खेत में नहीं बल्कि जंगल में, जो अपनी जंगल झाड़ी को काट करके जो बनाते हैं वहाँ पे धन उगाते हैं और उस जगह पे खेती करते हैं। और उस समय पे ये मनाया जाता है, नवाखान के रूप में मनाया जाता है। और गरम पूजा में अक्सर आदिवासी सर्ण धर्म में ये एक सर्वप्रथम सर्वमान्य माना जाता है। और ये ईसाई लोगों में भी अपनी पूजा पद्धति को ना करके अपनी प्रार्थना के हिसाब से जो उस परम पिता को अर्जी गुहारी करके ये संपन्न करते हैं। अब बात करते हैं परंपरा की बात करें तो पत्तलगड़ी सबसे बड़ा मेन मुद्दा होता है आदिवासी। जब मरने के बाद भी या फिर मरने से पहले जो भी जिंदा है, ऐसे स्थिति में जो किसी विशेष ऐसे निदर्शन के तौर पर पत्तलगड़ी किया जाता है, या फिर पूर्वज का नाम से पत्तलगड़ी एक ऐसे सार्वजनिक स्थान पर या फिर कब्रिस्तान पर, ये पत्तलगड़ी ईसाई में भी है और ये आदिवासी जो सरना धर्म मानने वाले में भी है। अब बात करते हैं कि किसी सामूहिक जगह पर मिलान समारोह की। जब ऐसे स्थिति में भी, जब पत्तलगड़ी जहां मिलान समारोह होती है, ऐसे स्थिति में भी ये मिलान समारोह जहां किसी दिशा निर्देश अनुसार से जहां पत्तलगड़ी अंकित करना होता है, उस जगह पे भी पारंपरिक तरीके से उस पत्थर पे अंकित करते हैं। और दूसरा बात करते हैं कि खाने के उपरांत में, ये भी एक परंपरा है, खाने के उपरांत में आदिवासी जनजाति लोग में अपना खाने का छोटा सा टुकड़ा भूमि पे गिरा देते हैं। ये आप सबको भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये परंपरा भी एक विधि विधान के अनुसार ईसाई लोग जो मानते हैं, उस खाने के पूर्व उस परम पिता, जिसे परमेश्वर कहते हैं, उसे को याद करके खाने के उपरांत ये व्यवहार करते हैं ईसाई लोगों में। लेकिन सरना लोगों में क्या होता है, उससे पहले खाने के पूर्व उसकी टुकड़ों को पूर्वज के नाम से गिराते हैं। ये भी एक परंपरा है। और दूसरा बात करते हैं जब शादी की बात होती है, तो जब शादी के बंधन को रिश्ता बनाने के लिए अपने पूर्वज लोग या फिर बड़े बुद्धिजीवी लोग मिल करके एक नया रिश्ता
के साथ मिलने के लिए, बातचीत करने के लिए ये परंपरा रही है। और ये परंपरा में इस शादी ब्याह में एक लोटा का पानी और आम पेड़ का पत्ती या फिर पत्ता कह सकते हैं, या फिर प्राकृतिक फूल या फिर प्राकृतिक जो पहनने लायक या फिर दिखने में अच्छी लगने वाले फूल की माला को गूंथ करके बना करके एक पहनने का एक रिवाज भी है। और इस परंपरा में जो शादी परंपरा में फायर धोने का, यानी कि ये फायर धोना मुंडा पद्धति, मुंडाओं की पद्धति से एक पारंपरिक एक सबसे प्राचीन ये व्यवस्था है, जो कि फायर धोना, मेहमानों को पैर धोना। और इसमें भी शामिल है मेहमानों को एक खंसा की थाली में खाना देना। अगर आप आदिवासी के घर में अगर आप जाओगे तो आपको, अगर आप मुख्य अतिथि के रूप में अगर आप जाओगे तो आपको खंसा की प्लेट में आप खाना दिया जाएगा। ये ईसाई में भी है और जो सना धर्म मानने वाले में भी देखा जाता है। और बात करते हैं पूजा पद्धति की। पूजा पद्धति जो जिस तरह से सिंह बोंगा को, मुंडा जनजाति के लोग में सिंह बोंगा को परमेश्वर परमपिता के नाम से ईसाई लोग मानते हैं। और पूजा पद्धति को संपन्न करने के लिए आदिवासी लोग पाहन के थ्रू से किया जाता है। और ईसाई लोग प्रचारक, जो पादरी के छोटा लेवल में जो पद करता है, पदारित है, उसके थ्रू से प्रचारक के रूप में वही संपन्न करता है पूजा पद्धति। अब बात करते हैं जब कोर्ट कचहरी में आखिर किस तरह से विधि व्यवस्था को किस तरह से बरकरार रखे हैं आदिवासी जनजाति और ईसाई लोगों के बीच में। जब देखते हैं किसी भी जब कोर्ट कचहरी या फिर किसी भी जुलूस या फिर किसी भी जनसभा में आप देखोगे कि जब किसी रैली, जब पिछले जब हमारे झारखंड में जब रांची की रैली, जब CNT SPT एक्ट जैसे जब रैली निकली हुई थी, ऐसे स्थिति में क्या सरना लोग सिर्फ थे, क्या आदिवासी में से क्या ईसाई लोग थे? ये जो कचहरी की सिस्टम, ये जो आंदोलन करने की जो तरीका, ये आंदोलन करने की परंपरा, आदिवासी लोग ईसाई हो या फिर सरना हो या फिर जो भी मुंडा जनजाति या फिर कोई भी सामूहिक रूप से ये कोर्ट कचहरी को उठ बैठक करते हैं। लेकिन आप सब ने शायद नहीं देखा कि इस कचहरी या फिर जुलूस में कोई ब्राह्मण का बेटा आदिवासी लोगों के साथ खड़ा हुआ आपने कभी देखा है? नहीं देखा है। और जिस तरह से पारंपरिक तरीका से अपने पूर्वजों को गाड़ते हैं या फिर अपनी गांव पे पत्तल गाड़ी की उस सीमांत चौहदी पे जो भी पत्तल पूर्वज की तरीका से करते हैं, ये आप सब देख सकते हैं। क्योंकि और एक विशेष बात होती है कि शादी ब्याह सबसे बड़ा मेन मुद्दा होता है आदिवासी जनजाति में, शादी ब्याह। और शादी ब्याह में यही है कि आज की तारीख में भी ईसाई धर्म मानने वाले लोग शादी ब्याह सरना के लोगों से शादी ब्याह है, और उससे गैर ईसाई लोग भी ईसाई लोगों के बेटे से शादी ब्याह रिश्ता, ये रिश्ता आज से पारंपरिक रूप से रहा है। आप सोचो, अब जो सरना धर्म मानने वाले की बेटी या फिर ईसाई धर्म मानने वाले की बेटा से जब शादी ब्याह करेगा तो क्या वो उसके थ्रू से क्या ब्राह्मण का बेटा फायदा होगा? क्या आप कमेंट कीजिए। उसकी जो होने वाली उत्पन्न होगा जो क्या ब्राह्मण का बेटा फायदा होगा, जो आदिवासी जो ईसाई धर्म या फिर कोई अन्य समूह में उसे गिना जाएगा। क्योंकि यही सब को देख करके हाईकोर्ट ने ये कहा है, जो संविधान में ये कहा, आर्टिकल 25 के तहत ये कहा गया है कि जब आदिवासी जब ईसाई धर्म को मानता है तो उसका जाति कभी नहीं बदला जा सकता। और खास रही बात कि आदिवासी में ही शादी ब्याह करता है। अगर अन्य धर्म में अगर शादी ब्याह करेगा तो उसे अपनी पारंपरिक तरीके से उसको अपनी आदिवासी सामूहिक में एक शुद्धिकरण का ये व्यवहार आज तक परंपरा रही है हमारे झारखंड के आदिवासी निवास में। अगर टोटल मिला के ये सब टोटल मिला जुला के अगर देखा जाए तो आदिवासी की जो कुछ परंपरा, यानी कि पुरानी तरीके की जो परंपरा, आज भी ईसाई लोग ऐसे कई परंपरा बरकरार रहे हैं। और यही सबसे अगर आप देखोगे तो आदिवासी ही ईसाई हैं। हमारे झारखंड में आदिवासी ही ईसाई हैं। लेकिन जहां तक कोर्ट कचहरी में या फिर हर एक तरह की उठक बैठक में एक दूसरे को साथ देते हैं। और खास रही बात की दहेज प्रथा की, दहेज प्रथा में आदिवासी में नहीं है और आदिवासी ईसाई लोग में भी दहेज प्रथा नहीं है। और बात रही कि जब इसमें कन्यादान में शादी में 2 बैल जोड़ा या फिर पैसा कुछ अपने हिसाब से तय की जाती है। और ये मुंडा पद्धति, मुंडा जनजाति हमारे झारखंड निवासी करने वाले जनजाति में ये परंपरा के रूप में ये साबित है। और एक बात होती है कानछेद, और ये कानछेदन भी एक पारंपरिक है। अगर ये कानछेद की परंपरा अगर आप करण भेद की अगर परंपरा अगर आप पार नहीं करोगे तो आपका शादी ब्याह नहीं होगा। और इससे यही परंपरा को ईसाई समुदाय के लोगों ने कन्फर्मेशन के नाम से आप जान सकते हैं, या फिर हिंदी में दृढ़ीकरण, जिसे संकल्प के तौर पे ये परंपरा रही है, ये बरकरार है। ये भी एक आदिवासी जनजाति में रिवाज है।
यदि आप इस पद्धति को अगर आप पार नहीं करोगे या फिर नहीं करोगे तो आपकी शादी विवाह नहीं होगी। सबसे पहले इसे एक सर्वप्रथम माना जाता है। तो इस तरह से आदिवासी की पूर्वज की जितनी भी बरकरार होने वाली परंपरा, ईसाई मानने वाले, ईसाई धर्म मानने वाले आदिवासी में ये आज तक परंपरा रही है। तो ऐसे काय तरह की देखा जाए या फिर ऐसे काय तरह की परंपरा होने के तौर पे अगर देखा जाए तो झारखंड में आदिवासी ही ईसाई है, क्योंकि इसी के तहत जब कानून बनाई जा रही थी ऐसे स्थिति में भी आर्टिकल में ये कहा गया है कि आदिवासी अगर ईसाई धर्म को मानता है तो उसकी जाति को नहीं बदला जा सकता, और इसी के तहत आर्टिकल में लिख चुका है। और जब भी कोर्ट कचहरी में अगर बात होती है या फिर किसी विजय जुलूस जैसे काय आंदोलन की बात होती है तो यही लोग एक दूसरे से मेल जोल करके रांची जैसे काय क्षेत्र में घेराव करने का काम करते हैं। अब बताइए, अब ऐसे घेराव करने की स्थिति में क्या ब्राह्मण का बेटा इसके साथ कभी खड़ा हुआ है क्या? अगर खड़ा हुआ है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर ऐसे स्थिति में जब पिछले काय आंदोलन आप सबने देखा रांची जैसे काय क्षेत्र में जब सरना धर्म कोड की जब मांग कर रहे थे, ऐसे स्थिति में भी यही लोग खड़ा हुआ था। और एक चीज मैं आप सबको झूठ बोलना नहीं चाहता हूँ, सिख और मुस्लिम लोगों ने भी जब रांची में आल्बर्ट एक्का चौक पर यही लोग भी आदिवासी लोगों के साथ एक साथ खड़ा होने का काम किया, और इसमें मैंने ब्राह्मण बेटा को मैंने कभी नहीं देखा। ये चीज मैं आप सबसे झूठ नहीं बोल सकता। तो इस तरह से हमारे झारखंड में अगर देखा जाए आदिवासी जो पुराने तरीका को मानते हैं, यही चीज को ईसाई लोग नया तरीका से डेवलप करके या फिर ऐसे कुछ ना करने वाले चीजों को निचोड़ करते हुए एक नया तरीका से अपनी वही परंपरा को नया तरीका से दिखाया जाता है, रखाया जाता है, और यही चीज करते आ रहे हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमारा उभरता झारखंड में? अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन बटन को भी दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसा करने से सबसे पहले वीडियो आपको मिलेगा, वो भी फ्री में।